सेक्शन 164 सीआरपीसी की सब क्लाउज 1 की सब सेक्शन ए में यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर एनी स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड और द पर्सन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो जो है उस सेक्शन में 164 में कि सब सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में किसी भी सेक्शन को कहा जाता है तो वो ऑन ओथ है और वो उसकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, एनी स्टेटमेंट। तो जो हमने थाना जेवर में जो कंप्लेंट दी हुई है वो 20 धाराएं क्यों लगी है, ये सब चीज मैं देख चुका था पहले, इसको सारी चीजों को मैं दिमाग में ऑब्जर्व कर चुका था और सारी चीजों को देख चुका था, तभी तो 20 धाराएं लगी हैं। और ये सीधी फर्जी है कि नहीं है, ये बताओ आप। जब इसकी बेल का टाइम आया तो अदालत में इसने ऑन ओथ एक अंडरटेकिंग दी, उसने उस अंडरटेकिंग 7/7/2023 को, जो मैंने इसका आप देखिए, इसका थंब इंप्रेशन है, ऊपर डेट की नजर, और ये इसके सिग्नेचर है, देखो आप ध्यान से। इसके अंदर कोर्ट में इसने अपना बयान दर्ज कराया कि मैं सीमा गुलाम हैदर, पत्नी श्री गुलाम हैदर, रहने वाली हूं रत्तो देरो करम कांडी की और पीएस जैकमाबाद सिंध पाकिस्तान की रहने वाली हूं, और मैं ये अंडरटेकिंग देती हूं कि मैं जांच अधिकारी को बताए बिना भारत को नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं पता चेंज करती हूं तो माननीय न्यायालय को, ऑनरेबल कोर्ट को मैं इन्फॉर्म करूंगी, और मैं फ्यूचर में मैं ऐसा क्राइम नहीं करूंगी। और ये उसके अंदर आप उसके सिग्नेचर है और उसका थंब इंप्रेशन है, और ये कह रही है नीचे कि मैं हाल पता नेत्रपाल और सचिन मीना के घर पे रह रही हूं, उसको पति नहीं बता रही, सचिन मीना के घर रह रही हूं। ये सर बहुत बड़ी जी बात करें जी। और अब आप देखिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट, जिस दिन इनको फर्स्ट टाइम पकड़ के पुलिस ने 3 तारीख को पकड़ा था, 4 तारीख को पुलिस ने 3/7/2023 को बल्लभगढ़ से अरेस्ट किया था, और 4/7/2023 को एफआईआर दर्ज करके उसी दिन इनको कोर्ट में पेश किया। तो जब इनको कोर्ट में पेश किया तो जो रिमांड पुलिस ने मांगा, और रिमांड पेपर पर, रिमांड सीट पर जज साहब ने जो साइन किए, उसमें देखो कि जज साहब को इसने क्या बताया और जज साहब ने क्या ऑर्डर किए, वो सुनो आप। इसमें लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ इलाका मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर, एफआईआर नंबर 159 अंडर सेक्शन 14 एंड 120B फॉरनर 120B आईपीसी बरखिलाफ वर्सेस सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल उर्फ नितर, बोथ रेजिडेंट ऑफ रबुपुरा, एंड सीमा गुलाम हैदर पत्नी हिंदी में लिखा हुआ पत्नी गुलाम हैदर। ये देखिए, ये आप हिंदी पढ़ने वाले भाई समझ लेंगे, ये देख सकते हैं। पत्नी गुलाम हैदर निवासी रेजिडेंट ऑफ रत्तो देरो करम कांडी थाना जैकमाबाद सिंध प्रांत पाकिस्तान। आगे लिखा जज साहब ने, आज दिनांक 4/7/2023 को अभियुक्त थाना रबुपुरा से गिरफ्तार होकर पुलिस कस्टडी में रिमांड रिपोर्ट सीडी एवं माल के साथ कोर्ट के सामने पेश किए गए, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा सेक्शन 34 120B एवं सेक्शन 14 की धारा 3, 4 व 5 पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 में 14 दिन की रिमांड की प्रार्थना की गई। यानी कि मजीद 2 और सेक्शंस में जिन डॉक्यूमेंट को देखा गया। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर, मैं सुन रहा हूं जी। जिन डॉक्यूमेंट्स को देखा गया, चूंकि धारा 34 व धारा 3, 4 सेक्शन 3, 4, 5 पासपोर्ट एक्ट 1920 में कोई पुनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, इसलिए इन धाराओं में रिमांड एक्सेप्ट नहीं किया जाता और किए जाने का कोई कारण नहीं है। अक्यूज्ड सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल व नेत्रपाल पुत्र विशंबर द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद नोटिस 41A सीआरपीसी, जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस देना मस्ट है कि जी आपको हम ये कारण बता रहे हैं और आपको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं लेने से इनकार किया, और सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर कथित तौर पर एक विदेशी नागरिक है जिसका भारत में
कोई पता मौजूद नहीं है। ऐसे में यदि अभियुक्त, ऐसे में अगर एक्यूज सीमा का रिमांड एक्सेप्ट ना किया गया तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो गैर हाजिर हो सकती है और उस हालात में हमें दिक्कत हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के वर्जन को लिखा सीमा हैदर के विरुद्ध, दोषीगण के विरुद्ध 120 व सीमा हैदर के विरुद्ध 124 के तहत रिमांड हेतु आधार जो फैक्ट है वो एप्रोप्रिएट है, इसलिए इनका वारंट 167 सीआरपीसी के तहत बनाया जाए और 4/7/2023 से 18/7 तक स्वीकार एक्सेप्ट किया जाता है। वह जेल अधीक्षक को डायरेक्शन दी जाती है कि उस तारीख को ये कोर्ट में पेश करें। जबरदस्त सर। मतलब कोर्ट का जो सबसे पहला ऑर्डर है, जिस दिन इनको कोर्ट में पेश किया गया 4/7/2023 को, उसके अंदर भी कोर्ट ने इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, कोर्ट ने इसको गुलाम हैदर की वाइफ लिखा। बिल्कुल सही बात। अब आप आइए कि सचिन ने कोर्ट में क्या अंडरटेकिंग दी। अब इस बात पे आइए आप, ये आप देखेंगे सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल, ये सचिन के कोई साइन नहीं है, क्योंकि ये साइन इस पे नहीं किए, सचिन लिखा होता है लेकिन ये नहीं पता ये सचिन ने लिखा है किसी और ने। इसका सचिन का ये अंगूठा है, ये देखिए। बिल्कुल सही बात। ये जज साहब की मोहर है, ये सचिन का अंगूठा है और ये सचिन किसी और ने लिखा है, क्योंकि अंगूठे के साथ अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है वो साइन नहीं करता और उसका अंगूठा लगा दिया जाता है, तो अंगूठे के साथ अंगूठे के साथ नाम लिख दिया जाता है ये फला व्यक्ति का है। बिल्कुल सही। हो सकता है इसको साइन करने ना आते हो, तो इसलिए इसका अंगूठा लगाया हो और ये सचिन लिख दिया। अब इसकी अंडरटेकिंग आप देखिए जनाब, ये कहता है कि सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल रघुपुरा का रहने वाला हूं और अंडरटेकिंग देता हूं माननीय न्यायालय में कि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए बिना भारत नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं अपने पते को चेंज करता हूं तो उन हालात में मैं न्यायालय को बताऊंगा और भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा, फ्यूचर में कोई अपराध नहीं करूंगा। इस अंडरटेकिंग के अंदर कहां कहा कि ये मैं इससे शादीशुदा हूं, कहां ये कहा कि ये मेरी पत्नी है। अगर ये तुम्हारी पत्नी थी तो आपने अंडरटेकिंग में क्यों नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरे पते पे रहेगी, ये साइन करने ना आते हो, तो इसलिए इसका अंगूठा लगाया हो और ये सचिन लिख दिया। अब इसकी अंडरटेकिंग आप देखिए जनाब, ये कहता है कि सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल रघुपुरा का रहने वाला हूं और अंडरटेकिंग देता हूं माननीय न्यायालय में कि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए बिना भारत नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं अपने पते को चेंज करता हूं तो उन हालात में मैं न्यायालय को बताऊंगा और भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा, फ्यूचर में कोई अपराध नहीं करूंगा। इस अंडरटेकिंग के अंदर कहां कहा कि ये मैं इससे शादीशुदा हूं, कहां ये कहा कि ये मेरी पत्नी है। अगर ये तुम्हारी पत्नी थी तो आपने अंडरटेकिंग में क्यों नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरे पते पे रहेगी, ये